इस्लाम की दूसरी खूबी क्या है? इस्लाम दीन रिसालत है, यानी रसूल का सही मतलब इस्लाम ने बताया। अब देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहां जो भी नबी, जो भी पैगंबर उनके यहां आया, उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दी। तो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए। और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान। हाँ तो जर्जिस, अरे साला कुत्ता, सुअर के चौदल, बहन चौधरी, तुम क्या बोलता है? इस पे तो खास तौर पे हिंदुओं का फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि तेरे मुसलमान भाई ने ये समझे कि हम लोग का जो धर्म है वही महान है, बाकी का सब गिरा वाला है। अरे कुत्ता, तेरा मस्जिद से लेके मोहल्ला, घर, टोला, सब जगह तुम लोग इसी तरह बकते हो। बेशर्मी, पहले बोलना है तो सत्य बोलो ना। इस तरह का मेरे को जवाब देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मगर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ये साबित करना चाहते हो कि हिंदुओं ने, मेरा क्रिश्चियन से मतलब नहीं है, हिंदुओं ने अपना इंसान जैसे पदवी देने वाला को, महान जैसे पदवी पोस्ट देने वाला को इन लोगों ने भगवान बना दिया। अरे साला हरामी, भगवान किसे कहते हैं पहला तो ये तेरे को मालूम नहीं। भगवान ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। ईश्वर के जरिए जो पृथ्वी पे कुछ कार्य के लिए विदा किया जाता है उसे हिंदू भगवान कहते हैं। हिंदू भी मालूम है हम लोग किसे पूजा करते हैं, ये भगवान है। हिंदू भी अपना भगवान को पूजा करते हैं। हिंदुओं का ईश्वर दो नाम है, एक ओम है, उसे निरंकार रूप में देखा जाता है, पूजा किया जाता है। एक विष्णु है, उसे आकार के रूप में पूजा किया जाता है। पागल, इसे हिंदू कहते हैं ईश्वर। तेरे जैसा खाली अल्लाह भगवान ईश्वर नहीं है। साला मूर्ख, जैसा तैसा बोलकर हिंदुओं को नीचा दिखाओ, मुसलमानों को दिल में उल्टी बात सिखलाओ। अपना मुसलमान भाइयों से क्यों नहीं बताते हो कि हम लोग अपने ही अल्लाह को नंगा कर दिया, नंगा। हम लोग के अंदर अल्लाह, कुरान के अंदर अल्लाह दो है, कभी सपना में बताता है? वीडियो देना पड़ेगा क्या तेरे को? प्रूफ नहीं मानोगे? ऐसा तो तुम तो जर्जिस लंगटा है। वीडियो देते हैं, देख लो पहला ये वीडियो, पहला देखो। अब आप मुझे बताएं कि कुत्ते को खारिश हो, कुत्ते को खुजली हो और उस पर लोग जुल्म करें, उसको डंडे से मारे पीटे, हाथ पैर तोड़ दे, तो अल्लाह उस बस्ती पर आग बरसा देता है। ओ दादा लोगों, ओ दादागिरी करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, जब तुम किसी का कत्ल करते हो, जब तुम किसी पे छुरी चक्कू निकालते हो, जब तुम किसी पे डंडे बरसा
बरसाते हो, किसी बेगुनाह का कत्लेआम करते हो, किसी का सर फोड़ देते हो ताकत की बुनियाद पर ना। तुम क्या समझते हो, जब कुत्ते को जख्मी करने पर अल्लाह जलाल में आके बस्ती को जला देता है, तो इंसानों को जख्मी करने की बुनियाद पर क्या अल्लाह को तुम पर जलाल नहीं आएगा? हाँ तो भाइयों, ये वीडियो देख लिया और एक पॉइंट बचा है, मैं मुख से ही बता देता हूं। अल्लाह कहते हैं एक इंसान को कत्ल कर दोगे सारा विश्व का कत्ल करने का बराबर है। तो भाइयों सोचिए कि ये अल्लाह विश्व शांति, इस्लाम शांति के बारे में विचार करते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। ये रहा एक अल्लाह। और वीडियो देखिए, मैं बताता हूं। वो मुसलमान है ही नहीं और काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है, और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। हाँ तो ये मौलाना क्या बताते हैं, ये पहली नंबर का अच्छा वाला अल्लाह के बात नहीं बोल रहे हैं, ये 2 नंबर के अल्लाह के बात बताते हैं। आज भी मस्जिद में मौलानाओं का अंदर, मुसलमान कुछ भाइयों के अंदर ऐसे वातावरण है। कब काटेंगे ये मुसलमान लोग हिंदुस्तान में फिर से, कोई नहीं कहा जा सकता। ये अपना संख्या देख रहा है, जिस दिन बढ़ेगा फिर काटेंगे। तो हिंदू भाइयों से मैं ये भी कह देना चाहता हूं साथ ही में कि भाई अब सर उठाने के लिए जगह नहीं बचेगा अगर मुसलमान भाइयों से ये अल्लाह हटाने से हटाओ और नहीं हटाने से अब सर कुचल देने का समय आ गया। इनके पास 2 अल्लाह है। अभी इनके दूसरा नंबर के अल्लाह क्या कहते हैं, मैं उसका वीडियो देता हूं, आप लोग देखिए। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें